दोस्तों, किसी के मन को पढ़ने का रहस्य आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है हमको इस बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन को बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेती में अधिकतर जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन बाद उसने सोचा कि खेतों में इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वे खेत पे बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है, इसलिए उन्हें मैं खेत पर बिठा देता हूँ। ये सब सोचकर विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक ही छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया, और उसने कहा, भैया यदि आप जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना, जिससे वह जानवर खेत छोड़कर भाग जाए। ऐसा करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया। वह खेत के बांध को तोड़कर वहाँ से भाग गया, लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुँचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो जानवर जो मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है, उसका पीछा करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता है कि जिस हिरण की मैं तलाश कर रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति को कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि वो जानवर जो यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं वो असल में एक हिरण नहीं है, बल्कि एक हिरणी है, और वह अभी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा आदमी है, इसे कैसे ज्ञान हो सकता है कि वह हिरणी है और वह गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोचने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वो हिरणी है और क्या वह गर्भवती भी है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि वह हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बात कही थी वो बिल्कुल ही सही थी, वह हिरणी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरणी है और वह गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है और यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि जानवर एक हिरणी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं तो ये नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम ठहरे अंधे और दूसरी तरफ तुमने बताया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और तुम्हें जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर भी तुमने यहाँ कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह
यह एहसास हो चुका था कि यह हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत ही छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता है तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांग लेता है, लेकिन जब वह हिरनी बांध को तोड़कर भागी और यदि वह बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात का मैंने पता लगाया कि वह गर्भवती है, इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़कर भाग गई। इस पर राजा के मन में और एक प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है? और भी तो जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पूरा दिन सुबह शाम यही बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है और मैं यह भाप लेता हूँ कि मेरे खेत में कौन सा जानवर आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था और मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन यह बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवा ही लेना चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहाँ से वापस अपने राजमहल में चले गए। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी बात का तो पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब ये बात आप जानना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ अकेले कमरे में छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा तो पहले क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचने विचारने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधे अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ उसका आपको मुझे सच सच बताना होगा और यदि आपने एक शब्द भी मुझसे झूठ बोला तो मैं आपका अभी इसी वक्त सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा आगे बढ़े। राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता नहीं हैं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था बिल्कुल ही सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी ही सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो गई कि उसने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या किसी और का? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है,
हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही अभी इसी वक्त बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोध से उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, वह मुझे सच सच बताइए, मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ सच क्या है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू तो अपने पिता का पुत्र ही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत वह दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई बार सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही दिया है। यदि कोई राजा होता तो मुझे इसके बदले कई सारे ढेरों इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। इस बात से ही मैं अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख भी नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किसी प्रकार का काम करता है, किसी तरीके से काम करता है। उसके आधार पर ही मैं यह पता करता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप किसी भी व्यक्ति का मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उसके पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम है अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये 3 तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि हम आदमी अभी भी अपने मन के वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातों को जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन को जानने के लिए सबसे पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं, लेकिन मैंने अपने गुरु से विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप दूसरे की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही है या फिर निराश नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही आसान और सीधा तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है और कुछ झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि आपने उसकी आंखों पर
आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ भाषाएं होती है, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिसे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत सी कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या फिर ना बोले, लेकिन उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरा भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और यह वह है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। वो भी समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज का पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकने और चेहरे पर बार बार हाथ लाल, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे यह आप समझ पाएंगे कि ये आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजना में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही यह आप कभी समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत और महात्मा होते हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपके मन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है और शांत है। यही कारण है कि वह आपके मन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस कहानी को, क्योंकि इस कहानी से बहुत ज्यादा सीख मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।